तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में इस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए इंपोर्टेंट है। नीरज और दीपक दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच अंतर 100 रुपए का है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। भाई करना कैसे, इसको उलझना नहीं है, आपको बहुत ही ध्यान से करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करते हैं, ठीक है, चाहे वो नीरज हो या दीपक हो। तो अब बात यह है लाभ कितना 20% है दोनों का ही। नीरज विक्रय मूल्य पर, ये समझने वाली बात है, नीरज विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना करता है, मतलब नीरज को विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ है, जबकि दीपक को क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, ये समझने वाली बात है। तो ऐसे इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उनका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य हमें कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस भी यूज होगा, सेलिंग प्राइस भी यूज होगा, प्रॉफिट भी यूज होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि कितना है, नीरज का देखते हैं सबसे पहले भाई। यहाँ पे देखते हैं हम नीरज का देख लेते हैं। नीरज का जो लाभ है वो कितना है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ प्राप्त करता है, वो गणना करता है। तो 20% को हम कैसे लिखते हैं, 20/100, 20×20, 20×5 100। अब ये समझने वाली बात है, नीरज विक्रय मूल्य पर, तो ये जो है वो एसपी है और ये इसका प्रॉफिट है, लाभ है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा इसका, कॉस्ट प्राइस इसका कितना हो जाएगा, कॉस्ट मतलब आपने कोई वस्तु 5 रुपए में बेची है और आपको उस पर 1 रुपए का फायदा हुआ है, तो भाई 4 रुपए में खरीदी हुई, जाहिर सी बात है जो आपने 4 रुपए में खरीदी होगी तो ही तो 1 का फायदा होगा, तभी तो 5 में बिका वो। या डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो, कॉस्ट प्राइस बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो नीरज का हुआ ये एसपी पर। अब बात करते हैं दीपक का। दीपक का लाभ जो है भाई वो भी 1/5 है, 20% है, लेकिन दीपक का कहा गया है दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के लिए ये क्रय मूल्य हो जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये तो लाभ है प्रॉफिट। तो यहाँ पे एसपी कैसे निकल के आएगा, एसपी आप जानते हैं प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि कोई वस्तु हमने 5 रुपए में खरीदी और वो हमने 1 रुपए में फायदा हुआ 1 का, तो 5 और 6 का हुआ नहीं एसपी। तो एसपी जो है वो यहाँ पे इस केस में, दीपक के केस में एसपी ये है और नीरज के केस में सीपी ये है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं थोड़ी सारणी टाइप की। क्या करेंगे, यहाँ पे भाई नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पे नीरज, यहाँ पे हम लिखेंगे दीपक, ठीक है, नीरज दीपक। ये कॉस्ट प्राइस का सेक्शन बना लो, ये एसपी का बना लो। भाई जब कॉस्ट प्राइस भी है, एसपी भी है और क्वेश्चन में दिया भी है लाभ के बीच का अंतर, तो भाई जाहिर सी बात है लाभ भी होगा प्रॉफिट भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि प्रॉफिट ना हो। तो यहाँ पे करते हैं, नीरज की बात करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 5 है। अब दीपक की बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है दीपक का, 5 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। अब एक बात यहाँ पे बहुत ही समझने वाली है, यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य समान है, लेकिन इस कंडीशन में क्या बन रहा है, विक्रय मूल्य एक का 5 है, एक का 6 है। नीरज का 5 है विक्रय मूल्य एसपी और दीपक का 6 है। तो इसको समान करो भाई, इसको समान करो। कैसे करोगे इसको समान, भाई 5 है 6, इसमें 6 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो, ये भी 30 हो गया, 5 6 30, ये भी 30 हो गया। अब जब हमने एसपी में 5 से गुणा कर दी, भाई सीपी में भी 5 से करनी पड़ेगी। यहाँ पे एसपी में 6 से करी है, सीपी में 6 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हो गया हमारा 4 6 24, ये हो गया 5 पंजे 25, ये कितना हो गया 5 6 30, और ये कितना हो गया 6 पंजे 30, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ भाई, यहाँ पे भाई 24 सीपी था, और मतलब 24 का सीपी था, 24 में खरीदी, 30 में बेच दी, 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 24 30 6 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। यहाँ पे दीपक का 25 में कॉस्ट प्राइस, 25 में खरीदी और 30 में बेच दी, तो कितना हुआ उसको, 5 का हुआ, 25 में खरीदी 30 में बेच दी, तो 25 में 30 गए 5 आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट का अंतर कितना हुआ भाई, नीरज का प्रॉफिट 6 है, दीपक का प्रॉफिट 6 है, तो प्रॉफिट का जो अंतर हुआ वो 1 हुआ, वो 1 हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करो, उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य के लिए सेलिंग प्राइस बराबर
सेलिंग प्राइस बराबर, ये कहा गया है कि वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपए है और वास्तविक लाभ के बीच का अंतर यहाँ पे 1 रुपया आया है। मतलब ये जो 100 रुपए है ये 1 यूनिट का मान है। भाई यहाँ पे कहा गया है वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 रुपए है और यहाँ पे लाभ के बीच का अंतर 1 रुपए है। मतलब ये जो 100 रुपए है वो 1 का मान है, 1 यूनिट है। पूछे क्या गया विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य भाई 30 है, सेम है ना 30 30, तो 30 से गुणा कर दो विक्रय मूल्य के लिए, सेलिंग प्राइस के लिए। 100 के 30 से करेंगे 30 3000, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर हाजिर होंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, फिर आप चाहे रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी, यूएससी, सीजीएल तक भी हो ना, ये क्वेश्चन उस लेवल का है, तो कभी भी आ सकता है, ध्यान रखना है। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन को आपको करके चलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।